Hello everyone, today class is based on math syllabus of Jack Board 10th class. So let's go. फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो मैथ सिलेबस में देखा जाए तो वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से हमारा जो है टोटल चैप्टर इसमें दिया गया है मैथ सिलेबस में हमारा टोटल 15। टोटल आप देख सकते हैं हमारा दिया गया है 15। ठीक है, आप बारीकी से एक एक करके देख लीजिएगा। टोटल हमारे पास है कितना 15 दिया गया है। ठीक है, 15 चैप्टर दिया गया है और ये 15 चैप्टर से हमारा पूछा जो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, थ्योरी पेपर जो आप एग्जाम देने जाएंगे मैथ का वो 80 नंबर का देने जाएंगे और 20 नंबर स्कूल के द्वारा मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो पेपर आप देने जाएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 3 घंटे में दोनों को सोल्यूशन करना है मैथ में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 20 नंबर का ओमार सीट पर। जो 1 नंबर का प्रश्न रहेंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है ओमार सीट। तो पहले इसको हम बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा ये 15 चैप्टर जो बताएं ये 15 का 15 चैप्टर से पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ये 15 का 15 चैप्टर से पूछा जाएगा। वो किस टाइप का रहेगा वो भी बता देते हैं। न्यूमेरिकल प्लस, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों से रहेंगे मिला करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। मतलब ये कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, ये हो गया आपका थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, बहुपद क्या है थ्योरी क्वेश्चन। लेकिन अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे तो वास्तविक संख्याएं में पहचान के लिए दे दिया जाएगा नंबरिंग, बहुपद का पहचान के लिए दे दिया जाएगा नंबरिंग। ठीक है, तो डिजिट में जब रहे तो न्यूमेरिकल में आएंगे और शब्द में रहे अक्षर में रहे तो याद रखिएगा थ्योरी पेपर में आएंगे। तो दोनों मिला करके ये 15 में चैप्टर में से 15 जो चैप्टर आपको दिख रहा है ये दोनों मिला करके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में ओमार सीट में पूछा जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोग का। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में जो 20 नंबर का पूछा जाएगा वो आपका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा। तो आप चिंता ना करें, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा का पूरा ये 15 का 15 चैप्टर से पूरा का पूरा क्लियर करा देंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार जा करके एग्ज़ाम पैटर्न को देख लीजिए। वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वो सारा चैप्टर और सारा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हम इंग्लिश का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सारा डिस्कस किए हैं। मेन है एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया 20 नंबर। अब बचा कितना 16 नंबर। ठीक है, 3 घंटा में 1 घंटा इसको दे देना है, 2 घंटा बचा है, इसको सोल्यूशन करना है सब्जेक्टिव में। याद रखिए 3 पार्ट्स में पूछा जाता है मिला करके। ठीक है, इसका पेपर अलग रहेगा। ठीक है, ओमार और इसका जो रहे आंसर सीट के लिए जो ओमार सीट है ये आंसर सीट रहेगा। ठीक है, तो आंसर सीट में आपका 3 पार्ट में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 खंड में रहेगा ये आंसर सीट वाले में, जिसमें लिखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, सर्कल करना पड़ेगा पेन से। ठीक है, सर्कल कीजिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे कितना क्वेश्चन रहेगा याद रखिए, यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 60 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अति लघु क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक वाला, लघु क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 अंक वाला और दीर्घ क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 अंक वाला। तो इसी का डिस्कस करेंगे अभी एक एक करके इस चैप्टर में कि कौन सा किस चैप्टर से 2 अंक वाला पूछा जाएगा, किस चैप्टर से किस पॉइंट से 3 अंक का पूछा जाएगा, किस पॉइंट से 5 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 5 दीर्घ जो प्रश्न है वो कहाँ से पूछा जाएगा सर, तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए, बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में आइएगा और ये जो आपको दिख रहा है 4.4 है ना, प्रश्नावली 4.4, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छा से पढ़िएगा। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप इसको पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में हम जस्ट ये सारा क्लियर करा देंगे, जितना भी पार्ट इधर हम दिए हैं सारा A to Z क्लियर कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और अगर पढ़े हैं
तो याद रखिएगा यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्नावली 4.4 से एक 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक हो गया और बता रहे हैं। आप आ जाइए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें आइएगा तो इसमें से आपको इसमें से कोई भी चैप्टर 6.1 से लेकर के 6.6 तक में सब में एक एक परिमेय दिया गया है। 6.1 का भी एक परिमेय है, इसका भी एक परिमेय है, इसका भी एक परिमेय है। सारा 6 का 6 परिमेय यहाँ पे इस चैप्टर में एक परिमेय दिया गया है थ्योरी। ठीक है, तो उस परिमेय में से कोई भी 6 में से कोई भी एक परिमेय पूछा जाएगा 5 नंबर में। याद रखिए, एक परिमेय पूछा जाएगा 5 नंबर में, इसमें से कोई में से भी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो हम बताएंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, चैनल पर भी बने रहिएगा। अब 2 हो गया, तीसरा नंबर आते हैं। तो तीसरा में आएंगे तो चैप्टर 9। तो 9.1 दिख रहा है ना, इसमें से 9.1 जो दिख रहा है ना, 9.1 एक जो दिख रहा है आपका, इसमें से एक पूछा जाएगा। याद रखिएगा, इस पॉइंट से एक पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 हुआ है। अब आगे आएंगे तो देखेंगे हम 13 है ना, ये 13 पॉइंट दिख रहा है 13। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से आप आइएगा तो इसमें से आपको पढ़ना है 13.4। ये जो 13.4 दिख रहा है ना, 13.4 जो दिख रहा है आपको प्रश्नावली 13.4, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। याद रखिएगा, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है एक इससे पूछा जाएगा 13.4 से। इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आइए तो आपको दिखेगा सांख्यिकी 14 पॉइंट। ठीक है, तो 14 पॉइंट में जब आएंगे तो इसमें से आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें से कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि ये चारों का चारों में से एक पॉइंट है माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, सब में है। ये है माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, ये 3 है लगातार। तो ये किसी में देख लीजिएगा, जिसमें होगा तो माध्य पूछा जाएगा, नहीं तो माध्यक, नहीं तो बहुलक निकालने के लिए पूछा जाएगा 5 नंबर में। ठीक है, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा 5 नंबर में। तो यहाँ से आपको माध्य, माध्यक, बहुलक कर लेना क्लियर। आगे आइए तो आगे आपको कुछ नहीं, इतना ही। टोटल कितना हुआ 5। टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें, 5 अंक में। 5 अंक में टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कितना हो गया, आप नंबर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा मेरा। याद रखिएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। 25 नंबर आपका क्लियर हो गया। याद रखिएगा, 25 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 25 नंबर यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। और हमको करना कितना, 60 करना है। ठीक है, तो आप बचा कितना, 2 अंक का प्रश्न और 3 अंक का प्रश्न। ये दोनों अति लघु और लघु, इसका आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए, चैप्टर 1 ये जो बच गया अभी जस्ट बताए हम, इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है 1 पॉइंट से। पहला पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बनेगा। याद रखिएगा, ये ओमार सीट। ठीक है, 1.1 में ओमार सीट। और बाकी ये जो बच गया इसमें से आपका 2 अंक वाला प्रश्न और 3 अंक वाला प्रश्न। ये 2 अंक वाला प्रश्न और 3 अंक वाला प्रश्न, अति लघु और लघु। याद रखिएगा, इससे पूछा जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, 1.2 से लेकर के 1.4 तक अति लघु और लघु, और 1.1 में ओमार सीट। ठीक है, आगे बढ़िए। चैप्टर 2 में आइए। 2.1 याद रखिएगा ओमार सीट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए 2.1 और 2.2, 2.3, 2.4 जो है ये हो रहेगा अति लघु और लघु के लिए। अति लघु और लघु के लिए याद रखिएगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आइए चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आते हैं। 3.1 जो दिख रहा है मेरा, ठीक है, 3.1 जो दिख रहा है वो रहेगा ओमार सीट। 3.1 जो दिख रहा है हमको वो रहेगा ओमार सीट। 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ठीक है, इसमें से 3.7, इसमें से आप देख लीजिएगा वो रहेगा अति लघु और लघु। 2 अंक और 3 अंक का पूछा जा सकता है। आ जाइए चैप्टर नंबर 4। 4.1 जो पूछेगा ओमार सीट। 4.2, 4.3, 4.4 ये रहेगा। सॉरी, 4.4 आपका था दीर्घ प्रश्न। ठीक है, तो 4.2 और 4.3 जो रहेगा ये 2 अति लघु और लघु के लिए रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चैप्टर 5 में आएंगे तो देखते हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 है, जिसमें से 5.1 जो दिख रहा है 5.1 ये ओमार सीट रहेगा। बाकी ये 3 ठो जो रहेगा
ये रहेगा अति लघु और लघु के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए 6 में जब आएंगे तो 6 में हमको दिख रहा है 6.1 वो रहेगा क्या, ओमार सीट। अब बाकी जो बच जाता है वो सारा क्या रहेगा, अति लघु और लघु। ठीक है, और इसमें बताए थे हम एक परिमेय जो था दीर्घ के लिए। ठीक है, आगे 7 में जब आएंगे तो 7.1 जो है इसमें थ्योरी भी कुछ रहेगा, थ्योरी का पॉइंट भी कुछ बने रहेंगे, फार्मूला भी रहेंगे। ठीक है, वो रहेगा ओमार सीट के लिए। और बाकी 7.1 भी रहेंगे ओमार सीट, और बाकी नीचे जो 3 दिख रहा है ये रहेंगे अति लघु लघु के लिए। आगे बढ़ते जाइए 8 में आएंगे 8.1 जो रहेंगे वो रहेंगे ओमार सीट। और इस चैप्टर में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सारा फार्मूला कर लीजिएगा क्योंकि वो ओमार सीट में आने वाला है। ठीक है, और 8.2 से लेकर के 8.2 भी रहेगा ओमार सीट के लिए, याद रखिएगा 8.2 भी रहेगा ओमार सीट के लिए। 8.3 भी बन सकते हैं। ठीक है, पॉइंट एंगल पर डिपेंड है। और 8.4 जो है ये आपका रहेगा, मतलब इस सारा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ओमार सीट में भी पूछा जा सकता है, और सारा चैप्टर से इसमें अति लघु और लघु भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन दीर्घ इसमें नहीं पूछा जाता है। 9 में जब आते हैं तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ लघु पूछा जाएगा, सिर्फ दीर्घ पूछा जाएगा और एक ओमार सीट बन सकता है। ठीक है, एंगल पर निकाल करके एक ओमार सीट निकलेगा, एक दीर्घ निकलेगा, अति लघु लघु नहीं पूछा जा सकता इसमें। ठीक है, अब 10 में आते हैं तो 10 में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये ओमार सीट पूछा जाएगा 10.1 से। और इसमें दोनों में से अति लघु और लघु पूछा जाएगा परिमेय। याद रखिए इसमें परिमेय इंपॉर्टेंट होता है और एंगल भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें से अति लघु और लघु पूछा जाएगा। अब आते हैं 11 चैप्टर जो है रचनाएं हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़ना नहीं है, इससे नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा इस बार ये जो चैप्टर है रिड्यूस किया गया है, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 12 इवृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जब आएंगे तो इसमें 12.1 से पूछा जाएगा ओमार सीट। और इसमें कुछ फार्मूला दिया गया है, सूत्र वो देख लीजिएगा, इसमें ओमार सीट में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में थ्योरी पॉइंट के लिए। और अति लघु लघु जो है 12.2 12.3 से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 13 पॉइंट में देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिख रहा है, इससे याद रखिएगा, इससे भी पूछा जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम बता दें 13 पॉइंट में हम बताए थे 13.4 जो था, 13.4 वो क्या था, दीर्घ था। और बाकी जो 13.1 है वो क्या रहेगा, ओमार सीट। और इसका कुछ फार्मूला भी रहेंगे इस सब से, तो फार्मूला भी रहेंगे ओमार सीट के लिए। अब बाकी 13.2 13.3 13.5 ये सब रहेंगे अति लघु और लघु के लिए। ठीक है, अब आते हैं 14 पॉइंट में देखेंगे तो 14.1 जो दिख रहा है, मतलब 14.1 जो दिख रहा है वो ओमार सीट के लिए। ठीक है, और इसमें भी कुछ फार्मूला आएंगे, जैसे माध्य का फार्मूला, माध्यक का फार्मूला, बहुलक का फार्मूला, ये सभी ओमार सीट में पूछा जाएगा। याद रखिए माध्य माध्यक बहुलक का भी फार्मूला ओमार सीट में पूछा जाएगा। और 14.2 14.3 और ये सब जो पूछा जाएंगे अति लघु और लघु के लिए पूछा जाएंगे। ठीक है, और 14.4 के लिए भी अति लघु और लघु पूछा जाएगा। अब आते हैं 15 पॉइंट प्रायिकता में याद रखिएगा ये जो 15.1 है इससे पूछा जाएगा अति लघु लघु और ओमार तीनों। ठीक है, ओमार भी पूछा जाएगा थ्योरी टाइप में। ठीक है, और अति लघु और लघु भी पूछा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें दीर्घ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें दीर्घ 15.1 में नहीं पूछा जाएगा। और 15.2 जो बचा हुआ है यहीं पे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। 15.2 जो है ना, वहाँ पे आपका दिया गया है ये चैप्टर सारांश। क्या दिया गया, सारांश। ठीक है, ये जो सारांश है जितने भी दशमलव वाले पॉइंट अभी बताए चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक 15 तक है ना, एक से चैप्टर जैसे 1.1 1.2 ऐसे करके 15.2 तक 15.2 तक जितना भी बताए, मतलब 15.2 तक जितना भी बताए हैं वो सारा आपको याद रखिएगा। सारांश जहाँ मिले, ऐच्छिक जहाँ मिले, सारांश और ऐच्छिक वाला चैप्टर, सारांश और ऐच्छिक वाले चैप्टर जितने भी मिलेंगे, ठीक है, दशमलव में, प्रश्नावली दशमलव में जितने भी ये सारे पॉइंट वाले चैप्टर मिलेंगे उसको नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा उसको नहीं पढ़ना है, बाकी सारा पॉइंट पढ़ लेना। वही चीज़ है यहाँ पे 15.2 में। 15.2 जो है सारांश है, इसको नहीं पढ़ना है।
इसी प्रकार से जितने भी दशमलव मिलेंगे, सारांश का, ऐच्छिक का, वे सारे दशमलव वाले चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहीं तक पूरा मुझे समझ आना था, पूरा मैंने एक एक करके सारा कुछ बता दिया। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा। और थ्योरी पेपर जो 80 नंबर का आप देने जाएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में, झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी सभी, तो उनके लिए ये इजी हो गया। आप ऑब्जेक्टिव भी 20 नंबर का कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव भी 60 नंबर, ये दोनों का 3 घंटा में क्लियर कीजिएगा। 80 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। सारा मैंने बता दिया तोड़ करके कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किसी प्रकार का कोई डाउट अगर रहा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए आप कहाँ से हैं, ताकि मैं सारा एक एक करके आपको जितने भी चैप्टर बताया सब पर एक एक वीडियो बना करके अच्छे से क्लियर कर दें। और एग्जाम तक आप बिल्कुल बने रहिएगा, हम भरोसा दिला रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।